नमस्कार, मैं लोकेश मुखवाना। दिखाते हैं झालावाड़ रामगंज मंडी मंदसौर जिले की तमाम खबरें सिर्फ खबर 24 न्यूज पर। बात करते हैं भवानी मंडी से। भवानी मंडी नून हॉस्पिटल में महिला स्वास्थ्य जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया। नून हॉस्पिटल में स्त्री और प्रसूति रोग विशेषज्ञ डॉक्टर लेफ्टिनेंट कर्नल सविता निदुनिया द्वारा कुलदरा इन्वेस्टमेंट के प्राइवेट लिमिटेड में 50 से ज्यादा अधिक महिलाओं का स्वास्थ्य संबंधी जागरूकता प्रदान किया गया, जिसमें डॉक्टर सविता ने महिलाओं को होने वाली बीमारियों के बारे में बचाव, उनके लक्षण, महिलाओं की दिनचर्या, खान पान, महिलाओं में होने वाले ब्रेस्ट कैंसर, सर्वाइकल कैंसर की पहचान आदि विशेषज्ञ विस्तार रूप पर जानकारी दी गई। वहीं उपस्थित सभी महिलाओं को निःशुल्क परामर्श, निःशुल्क जांचें का निःशुल्क दवाएं प्रदान की गई। इस अवसर पर कुलदरा प्राइवेट लिमिटेड डायरेक्टर के नून हॉस्पिटल के रेजिडेंट ट्रस्टी कुलदीप अरोड़ा, नून हॉस्पिटल के मैनेजिंग डायरेक्टर डॉक्टर रजत अरोड़ा, सीए मुदित गंभीर, डॉक्टर अंजू पाटीदार के साथ स्टाफ मौजूद रहा। कार्यक्रम में अंत में उपस्थिति अतिथियों और महिलाओं को अल्पाहार कराया गया। भवानी मंडी उपखंड के सीमावर्ती ग्राम ताइका खेड़ा में इन दिनों भक्ति की अविरल धारा है। ऐसे में डॉक्टर यहां रंजीत सिंह सिसोदिया और समस्त सिसोदिया परिवार की ओर से श्रीमद् भागवत कथा कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। डॉक्टर सिसोदिया ने बताया कि परिवार की धार्मिक सांस्कृतिक परंपराओं को जीवित रखने तथा क्षेत्र में आध्यात्मिक शांति का ज्ञान प्रचार प्रसार हेतु ये धार्मिक कथाएं रखी जाती है। भवानी मंडी दिल्ली मुंबई रॉयल मार्ग पर स्थित बेसोदा रेलवे फाटक संख्या 65 पर बन रहा ओवरब्रिज का काम अब अंतिम चरण में पहुंच गया। वहीं इंदौर और मुंबई की मंगवाई गई जंगी क्रेनों की मदद से ब्रिज का मुख्य हिस्से पर लोहे की भारी भरकम गड्ढर रखी गई। प्रत्येक गड्ढर का वजन करीब 30 टन था, जिन्हें स्थापित करने के लिए सुबह 11 बजे से दोपहर 2:30 तक रेल और सड़क यातायात पूरी तरह से बंद रखा गया। रेलवे अधिकारियों के अनुसार इस मुख्य रेल भाग का निर्माण कार्य 31 मार्च तक सीसी सड़क बनकर पूरा कर दिया जाएगा। इसके बाद ही ब्रिज के दोनों तरफ अप्रोच रोड का काम राज्य निर्माण विभाग द्वारा किया जाएगा। इस ओवरब्रिज के बनने के में क्षेत्रवासियों को सालों में लगने वाले फाटक का जाम राहत मिलेगी। ऐसे में अब आप बात करते हैं पचपाड़ से। पचपाड़ तहसील मुख्यालय चौराहे पर पिछले लंबे समय से पेयजल की भारी बर्बादी हो रही है, लेकिन जलदाय विभाग और स्थानीय प्रशासन कुंभकर्णी नींद सोया हुआ है। चौराहे के आसपास पाइपलाइन के लीकेज के कारण रोजाना हजारों लीटर साफ पानी सड़कों पर बहकर नालियों की ओर मिल रहा है, जबकि कस्बे में कई मोहल्ले में पानी एक बूंद भी नहीं आता है, जिसको लेकर लोग तरस रहे हैं। ऐसे में जलदाय विभाग की लापरवाही कहीं ना कहीं उदासीनता ये दिखाती है कि अभी तक ये जो मरम्मत का कार्य नहीं हुआ। झालावाड़ जिला पुलिस अधीक्षक अमित कुमार के निर्देश अनुसार अवैध कार्यों के विरुद्ध चलाए जा रहे विशेष अभियान के तहत सदर थाना पुलिस ने अवैध हथकढ़ शराब के ठिकानों पर बड़ी कार्रवाई की। वहीं पुलिस की टीमों ने जलेर, चांदिया खेड़ी और साकली खेड़ी नया गांव में कंजर डेरों में दबिश देकर शराब बनाने की भट्टियों को तहस नहस कर दिया। एसपी भागचंद मीणा, एसएसपी भागचंद मीणा व डीएसपी हर्षराज सिंह सुपरविजन में थाना अधिकारी स्वरूप राठौर के नेतृत्व में की गई कार्रवाई में करीब 2500 लीटर कच्ची मांस लाहन को मौके पर ही नष्ट किया गया। साथ ही पुलिस ने 25 लीटर तैयार अवैध हथकढ़ शराब जब्त की। मामले में आबकारी अधिनियम तहत 5 अलग अलग प्रकरणों में दर्ज किए गए। वहीं 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया। एसपी अमित कुमार ने स्पष्ट किया कि जिले में अवैध शराब और अन्य गैरकानूनी गतिविधियों के खिलाफ सख्त अभियान लगातार जारी रहेगा। झालावाड़ जिला पुलिस अधीक्षक अमित कुमार द्वारा वंचित अपराधियों और भगोड़ों की धरपकड़ के लिए चलाए जा रहे विशेष अभियान के तहत कोतवाली पुलिस ने बड़ी सफलता हासिल की। पुलिस ने चोरी और मारपीट की कई मामलों में लंबे समय से फरार चल रहे टॉप 10 मोस्ट वांटेड स्थायी रामप्रसाद मेघवाल को गिरफ्तार कर लिया। आरोपी रामप्रसाद मेघवाल के खिलाफ झालावाड़, कोतवाली और झालरापाटन थाने में न्यायालय द्वारा स्थायी वारंट जारी किए गए। गिरफ्तारी से बचने के लिए वो लंबे समय से ठिकाने बदल कर फरारी काट रहा था। वहीं एसएसपी भागचंद मीणा और डीएसपी हर्षराज सिंह के निर्देश पर कोतवाली थानाधिकारी मुकेश कुमार मीणा के नेतृत्व में गठित टीम सटीक कर सूचना के आधार पर जाल बिछाकर उसे धर दबोचा और आरोपी अब न्यायालय में पेश किया जाएगा। झालावाड़ जिले के पिपलोदी गांव में पिछले वर्ष कोई ऐसी घटना हुई जो स्कूल के 7 बच्चों की मौत हो गई। इसमें अंतरिक्ष में हमेशा के लिए अमर हो जाएगी। पचपाड़ स्थित महात्मा गांधी अंग्रेजी माध्यम के स्कूल छात्र वैज्ञानिक द्वारा खोजे गए एक दृश्य 2021 डीपी का नाम इस दिव्यांग बच्चों की स्मृति में प्रशिक्षण रखा गया, जिसमें ये नाम 7 बच्चों को पायल, प्रियंका, मीना, हरीश, कुंदन, कान्हा, सतीश के नामों पर शुरुआती अक्षरों के से जोड़कर बनाया गया। राज्य स्तर पर सम्मानित डॉक्टर दिवेंद्र सेन के मार्गदर्शन में छात्रों में 2020-21 के 4 रुत छात्रों को खोज की गई। वहीं नासा के इंटरनेशनल यूनियन में इस ग्रह की स्थायी नंबर आवंटित किया गया। छात्रों में इस पहल का विज्ञान के संवेदना से ऐसा समझ पेश किया जाता है कि इसे सराहना कदम इसे उठाया गया। नाम डॉक्टर दिव्येंदु सेन है और मैं महात्मा गांधी राजकीय विद्यालय
पचपहाड़ में जीव विज्ञान व्याख्याता के रूप में पदस्थापित हूँ। इससे पूर्व मैं राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय उन्हेल, ब्लॉक सुनेल में पदस्थापित था। वहीं मैंने इस एस्ट्रॉयड सर्च कैंपेन की शुरुआत करवाई थी कुछ बच्चों के साथ में। लगभग 2021 की बात है ये। तब जो हमारी खोज उस समय हुई थी, उनमें से 4 एस्ट्रॉयड यानी कि क्षुद्र ग्रहों ने अपना ऑर्बिट सूर्य के चारों ओर पूरा कर लिया है, जो अब नंबर्ड कैटेगरी में दर्ज कर लिए गए हैं। नंबर्ड कैटेगरी में वो एस्ट्रॉयड होते हैं जो अब सूर्य के अपना चारों ओर चक्कर लगा लेते हैं। प्रोविजनल खोज के बाद नासा द्वारा इनका एनालाइज किया जाता है, और जैसे ही इनका ऑर्बिट पूरा होता है वो उनको नंबर्ड कैटेगरी में रख लेते हैं। इसका मतलब ये है कि इनके मार्ग के बीच में कोई दूसरा एस्ट्रॉयड या दूसरा प्लेनेट नहीं टकराएगा, और ये हमेशा के लिए अंतरिक्ष में दर्ज रहेंगे। अब अंतिम चरण में हमसे नाम मांगा गया है कि हम उन्हें क्या नाम देना चाहते हैं। तो मैंने और हमारे विद्यार्थियों ने डिसाइड किया है कि हम पिपलोदी दुखांतिका में जो बच्चे आज हमारे बीच नहीं हैं, 7 बच्चे, उनके नाम पर कोई नाम दें। बहुत सोचने के बाद हमने एक नाम दिया है प्रमिष्का। प्रमिष्का नाम में इन बच्चों के, सातों बच्चों के अल्फ़ाबेट हमने यूज़ किए हैं। और इसका अर्थ देखें तो प्र का मतलब प्रोग्रेसिव होता है, और मिष्का का अर्थ होता है प्यार से दिया गया कोई उपहार, यानी कि हमारी तरफ से प्यार से उनको एक श्रद्धांजलि दी गई है, जो अंतरिक्ष में हज़ारों सालों तक, या कहें कि हमेशा तक ये रहेगी, कि एस्ट्रॉयड की एज जो मिलियंस ऑफ ईयर्स होती है। सबसे पहले हमने आईएएससी में इसके लिए रजिस्ट्रेशन किया था 2020-21 में। तो वहाँ से अप्रूव होने के बाद हमने इसमें पार्टिसिपेट किया था। वो क्या करते हैं, पेन स्टार्स टेलीस्कोप जो हवाई आइलैंड में है, वहाँ से मंगल और बृहस्पति के बीच की रियल टाइम इमेजेस हमें सेंड करते हैं। उन इमेजेस को हमारे लैपटॉप पे एस्ट्रोमेट्री का सॉफ्टवेयर के थ्रू हम उनको एनालाइज करते हैं। मैंने बच्चों को मार्गदर्शन देके उनको पहले सिखाया, फिर अब मैं यहाँ पचपहाड़ में भी सिखा रहा हूँ। जो हमने उन्हेल में एस्ट्रॉयड खोजे थे, उनमें 4 एस्ट्रॉयड का नाम हमें देना है। 3 एस्ट्रॉयड को उन्होंने हमें सौंपा है, एक एस्ट्रॉयड उन्होंने खुद ने रखा है इंटरनल सर्वे के लिए। तो हमने उन पिपलौदी बच्चों को श्रद्धांजलि देने के लिए प्रमिश का नाम हमने सजेस्ट किया है। आगे हमारे अधिकारीगण ऑफिशियल शिक्षा विभाग के हमारे माननीय कलेक्टर महोदय से इस बारे में हम चर्चा कर रहे हैं, और आगे की बाकी के 2 एस्ट्रॉयड का नाम हम क्या सोचेंगे। मंदसौर में रिश्तों की डोर को पुलिस के मिलकर आज एक माँ 22 साल बाद एक माँ को एक बाप से, एक बेटे से मिलाया। ऐसे में आपको बता दें, खिलचीपुर की एक बुजुर्ग माँ ने, जिसने 2 दशक पहले अपने बेटे को खो दिया था, आज उसे वापस पाकर निहाल हो गई। वहीं इस माध्यम से चलाए जा रहे बेटा जीवित, जिसके बाद मंदसौर पुलिस ने कड़ी कड़ी जोड़कर खोज निकाला, और मंदसौर एसएसपी विनोद कुमार मीणा के नेतृत्व में नई आबादी टीआई कुलदीप सिंह राठौर ने विशेष पहल करते हुए बेटे से संपर्क किया, और आज वो बेटा अपनी पत्नी, अपने बच्चों के साथ मंदसौर पहुंचा और अपनी वृद्ध मां के साथ गले लग गया। 22 वर्षों की पीड़ा पल भर में खुशी में बदल गई। वहीं बुजुर्ग पुलिस ने अधिकारियों को बहुत स्वागत किया, उनका जोरदार, और उनको दिल से दुआएं दी। अब बात करते हैं रामगंज मंडी सुकेत बस स्टैंड में उस समय हड़कंप मच गया जब प्रशासन ने भारी पुलिस जाब्ते के साथ मिलकर पीले पंजे से अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई की। वहीं नगरपालिका प्रशासन ने कार्रवाई करते हुए रात में अंधेरे में अंजाम दिया गया, जिसको लेकर खेल प्रेमियों, स्थानीय खिलाड़ियों को आक्रोश है। वहीं विवाद की जड़ वॉलीबॉल मैदान में जिस प्रशासन ने अवैध कस्बा बताया, वहीं जबकि खिलाड़ी उसे दशकों से पुराना खेल का मैदान कह रहे थे। वहीं फ्रेंड्स क्लब ने प्रशासन पर राठौरी करने का आरोप लगाया। उन्होंने बताया कि जिस मैदान पर राष्ट्रीय स्तर वॉलीबॉल टूर्नामेंट होते आ रहे हैं, उसे प्रशासन ने रात को अंधेरे में लाइटें बंद करवाकर सड़कें जाम कर तहस नहस कर दिया। क्लब के अनुसार यह खेल मैदान करीब 60 साल पहले ही आगरा वाले द्वारा गांव के मनोरंजन और खेल के लिए आदान प्रदान किया गया था। इसमें निरंतर खिलाड़ियों को आरोप लगाया कि कुछ भू माफियाओं ने फर्जी रजिस्ट्रियां करवाकर मैदान पर कस्बे की शुरुआत कोशिश की है। ऐसे में धीरे धीरे सफल नहीं हो पा रहे हैं। अब जमीन का कुछ हिस्सा प्रशासन दान देकर उनके जरिए के बताया जा रहा है। ये अतिक्रमण की जो प्रक्रिया है, ये पूर्व से ही चल रही थी, और इसको जो हटाया गया है नगर पालिका की कुछ भूमि है, कुछ प्राइवेट व्यक्ति है उसकी भूमि है, और नगर पालिका के ईओ साहब और
तहसीलदार मैम और अन्य जाब्ता ने मिलकर उसको हटवाया गया है। सर ये कार्रवाई कितनी बजे करीब की गई थी? लगभग 4 बजे के आसपास ये कार्रवाई की गई थी, क्योंकि आने जाने का क्या है, वहाँ समस्या रहती है कंजेस्टेड मामलों में, तो इसलिए पब्लिक की आम समस्याओं को ध्यान में रखते हुए ट्रैफिक को क्या डाइवर्ट करके की गई थी, ताकि लोगों को ज़्यादा परेशानी नहीं हो, आम जनता को। पिपलिया मंडी नगर के रेलवे फाटक पर प्रस्तावित अंडरब्रिज निर्माण कार्य से प्रारंभ पहले ही विवाद का सिलसिला शुरू हो गया। वहीं स्थानीय रहवासियों ने आमजन और राजनीतिक दलों के बीच स्थिति ऐसी तनावपूर्ण हो गई जब भाजपा और कांग्रेस के नेता आमने सामने हो गए। शुरुआती तौर पर आपसी बहस शुरू हुई, उसको विवाद को देखते हुए धक्का मुक्की तक पहुंच गया, जिस मौके पर अफरा तफरी का माहौल बन गया। कांग्रेस नेताओं का कहना है कि स्थानीय नागरिकों द्वारा बुलाए जाने पर भी मौके पर पहुंचे, तो उनका आरोप है कि अंडरब्रिज निर्माण के दौरान रेलवे फाटक के पास क्षेत्र के मुख्य रास्ता पूरी तरह से अवरुद्ध हो जाएगा, जिससे रहवासियों को आवाजाही में परेशानी रहेगी। जिसको लेकर कांग्रेस नेताओं ने मांग की कि निर्माण अवधि के दौरान एक नियमित मार्ग की व्यवस्था सुनिश्चित की जाए, ताकि आम नागरिकों को दिक्कत ना हो। रामोई मंडी श्री वैष्णव बैरागी समाज द्वारा जगत गुरु श्री रामानंद आचार्य जी का 726वां प्रकट उत्सव 2 दिवसीय भव्य कार्यक्रम के साथ संपन्न हुआ। उत्सव के मुख्य आकर्षक के रूप में गोवर्धन नाथ जी के मंदिर से विशाल शोभा यात्रा निकाली गई, जो बैंड बाजों की धुन और भजनों के साथ नगर के मुख्य मार्गों से होते हुए जानकी नगर स्थित समाज भवन पहुंची। शोभा यात्रा में डॉक्टर घनश्याम वैष्णव बग्गी, ब्रजमोहन जी वैष्णव घोड़ी मुख्य भूमिका में रहे। समाज अध्यक्ष गिरजेश वैष्णव ने बताया कि आयोजन के दौरान प्रतिमा सम्मान, सांस्कृतिक ज्ञान परीक्षा और खेलकूद प्रतियोगिताओं का भी आयोजन किया गया। घनीधाम रीची के पधारे संत श्री बजरंग जी दास की त्यागी महाराज ने समाज को संबोधित करते हुए कहा कि कुर्तियों को त्याग कर धर्म के मार्ग पर चलने का संदेश दिया। वहीं कार्यक्रम में कोटा और रावतभाटा के विशिष्ट अतिथि मौजूद रहे, जिन्होंने मेधावी छात्र छात्राओं का भी सम्मानित। रामगंज मंडी नगर में आगामी भव्य श्री राम कथा गोमाता महोत्सव के दौरान कानून व शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए शनिवार को थाना परिसर में सीएलजी की महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की गई। थाना प्रभारी संदीप कुमार शर्मा की अध्यक्षता में हुई। वहीं इस बैठक में कथा पूर्व 22 जनवरी को निकालने वाली विशाल कलश यात्रा की तैयारियों पर विस्तार से चर्चा की गई। थाना प्रभारी ने सुरक्षा के लिहाज में अपील की गई कि कलश यात्रा में शामिल होने वाली महिलाएं महंगे आभूषण के बजाय आर्टिफिशियल जेवर पहने, साथ ही बच्चों की सुरक्षा के लिए उनकी जेब के नाम का पता व मोबाइल नंबर की पर्ची रखने की सलाह दी गई। सुरक्षा व्यवस्था के पुख्ता करने के लिए यात्राओं के कथा स्थल की निगरानी ड्रोन कैमरों से की जाएगी। वहीं बैठक में रूट डाइवर्जन, पार्किंग और भारी भीड़ के नियंत्रण के लिए विशेष कार्य योजना तैयार की जा रही है। मंडी के कई मुद्दे थे, जिनमें काफ़ी त्यौहार हैं और इसके अलावा एक बहुत बड़ी कथा का आयोजन भी होने जा रहा है। इन सभी मुद्दों को सम्मिलित करते हुए और जन सहयोग से कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए और अधिक से अधिक सहयोग लेते हुए सभी का, और इन सभी कार्यक्रमों को बहुत ही सफलतापूर्वक संपन्न करवाने के उद्देश्य से आज व्यापारियों की, एक समाज के जो प्रबुद्ध नागरिक हैं, उनकी एक मीटिंग ली गई और सभी के विचार भी सुने, सभी को एक मैसेज भी दिया, एक अपील भी की गई। सभी ने आगे बढ़कर और पुलिस के साथ सहयोग करने का आश्वासन दिया। खैराबाद के कुछ एक मुद्दे थे, जिसमें ट्रैफिक जाम से संबंधित कुछ बातें थी, तो उनके लिए जो नए रास्ते हैं या जो नए मार्ग हैं, कोशिश करेंगे जहां ट्रैफिक डाइवर्ट हो सके, ताकि जाम की समस्या का निदान हो सके। और इसके अलावा जब पंडित धीरेन्द्र शास्त्री जी की कथा का आयोजन होगा, तो उस वक्त भी हमें कुछ ट्रैफिक को डाइवर्ट करना पड़ेगा, तो उसके लिए भी आज विचार विमर्श हुआ। तो नए जो रास्ते हैं उनको देखेंगे। नगर पालिका के पूर्व चेयरमैन साहब और अन्य सभी लोगों के जो सुझाव थे, उनके सुझावों के अनुसार हम आगे कार्य करेंगे। और अभी 22 तारीख को एक कलश यात्रा का भी आयोजन होना है, तो उसके संदर्भ में भी बातचीत हुई है। इसमें जितने भी यहाँ के मंडी के निवासी थे, उन्होंने एक सजगतापूर्वक कार्य करने के लिए बताया। कुछ जो जराइम पेशा लोग हैं या जो जेब तराश हैं, उनसे सावधान रहने के लिए, साथ में उन पर कार्रवाई करने के लिए भी आग्रह किया, जिसके लिए हम लोग इसमें खबरों से बने रहे। सिर्फ खबर 24 न्यूज की हर छोटी से बड़ी खबर
आपको दिखाने का प्रयास करता है। तभी तो खबर 24 न्यूज के 10 साल बेमिसाल हुए हैं। आज के समाचार में इतना ही। बने रहें खबर 24 न्यूज के साथ। नमस्कार। क्या आप ढूंढ रहे हैं एक ऐसा हॉस्पिटल जहां मिले उच्च गुणवत्तापूर्ण इलाज भी और भरोसा भी? तो आप जाइए स्टार मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, भवानी मंडी का सबसे आधुनिक और भरोसेमंद हॉस्पिटल। यहाँ उपलब्ध है रंगीन कलर डॉपलर, 3D, 4D सोनोग्राफी, दर्द रहित नॉर्मल डिलीवरी और ऑपरेशन से डिलीवरी की सुविधा, 24 घंटे निसंतानता की संपूर्ण जांच और इलाज, गर्भवती महिलाओं का संपूर्ण चेकअप, दूरबीन से बिना चीरे के पथरी, हर्निया, प्रोस्टेट जैसे ऑपरेशन, लेजर तकनीक से पाइल्स, फिशर और अनचाहे बालों का इलाज, बच्चों का टीकाकरण, नवजात शिशु एवं समय से पूर्व जन्मे बच्चों का संपूर्ण इलाज, सभी प्रकार के चर्म रोगों का इलाज, अत्याधुनिक ICU, NICU, ऑपरेशन थिएटर एवं डिलीवरी रूम की सुविधाएं, सब कुछ एक ही स्थान पर। 24 घंटे इमरजेंसी सेवा, अनुभवी डॉक्टरों की टीम और आधुनिक टेक्नोलॉजी। अब इलाज में कोई समझौता नहीं। हमारा पता स्टार मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, शिवालय से बस स्टैंड रोड, मेला मैदान, भवानी मंडी। संपर्क करें 6376 567 560। स्टार मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, जहां इलाज हो संपूर्ण और देखभाल हो अपनों जैसी। 15 अगस्त 1954 से निरंतर संचालित भवानी ट्रांसपोर्ट कंपनी होटल भवानी रिसोर्ट, शुद्ध शाकाहारी भोजनालय, कन्या निशक्त धार्मिक स्थल जैसे दुधाखेड़ी माताजी, वैष्णो देवी, अजमेर, कावड़ यात्रा, अमरनाथ बाबा, रामदेव इत्यादि पैदल यात्री, बाबा, साधु संत फकीर का खाना निशुल्क स्वर्गीय सेठ राम प्रताप पत्नी चंद्रीबाई संत कबीर मंदिर धर्मशाला ट्रस्ट, मेन रोड, पंचमुखी बालाजी के पास, भेसोदा। मृत्यु उपरांत जरूरतमंदों के लिए निशुल्क सामग्री। आपका अपना चेतराज गहलोत, मेहुल गहलोत, जीवांश गहलोत, दक्षराज गहलोत। बजरंग ट्रांसपोर्ट कंपनी प्रोपराइटर मेहुल गहलोत, मोबाइल नंबर 9660761065 9414000571। झालावाड़ कोऑपरेटिव सोसाइटी प्रोपराइटर जीवांश गहलोत, मोबाइल नंबर 8233253571। महादेव नगर नून हॉस्पिटल के पास, झालावाड़ रोड, बजरंग नगर 19 से स्टेट हाईवे, भवानी नगर नवोदय विद्यालय के समीप। प्लाट के लिए संपर्क करें। सभी प्लाटों की ऑनलाइन बुकिंग की जाएगी। प्रोपराइटर चेतराज गहलोत, मोबाइल नंबर 9829037106 9414194696 9116597106। दलाल दिनेश सोनी, मोबाइल नंबर 9530012577। दलाल नारायण सिंह रामठी, मोबाइल नंबर 9829365552। हमारा पता है भवानी ट्रांसपोर्ट कंपनी 19A स्टेट हाईवे बाईपास डग रोड, इंडस्ट्रीज एरिया के सामने, पिन कोड 326502, भवानी मंडी। स्वाद का एकमात्र स्थान, बंधु कचौरी अवैन मिष्ठान भंडार। हमारे यहाँ
शुद्ध देशी घी निर्मित मावे की मिठाइयाँ मिलती है। त्योहारों के रंग बंधु के संग पल दो पल स्वाद, हर पल का रहे स्वाद। प्रोप्राइटर हीरालाल नामदेव, अरविंद नामदेव, विपिन नामदेव। बंधु मिष्ठान भंडार विश्वास और स्वाद का अनोखा संगम। हमारे यहाँ शुद्ध मावे की निर्मित सभी प्रकार की मिठाइयाँ मिलती है। बंगाली मिठाई, ड्राई फ्रूट, स्वीट, नमकीन आदि प्रकार की स्वादिष्ट मिठाइयाँ मिलती है। हमारा पता है पुराना विजयटागिज के पास, बंधु आइस फैक्ट्री, शुद्ध पेयजल निर्मित पक्के बर्फ वाला। हमारा पता रेलवे फाटक के पास, बैसुदा मंडी, भवानी मंडी।